इजराइल जो है एक आतंकवादी देश है, उसने मासूमों को मारा है। और अब जो ईरान से लड़ाई हुई है, इसमें ईरान ने उसको बता दिया है कि किस तरीके से जालिम का सामना किया जाता है। ईरान ने कहा मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं गलत के सामने कभी सरेंडर नहीं करूंगा। तो अमेरिका का ये दोहरा चरित्र है। अमेरिका नहीं चाहता कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि अमेरिका चाहता है देश में विश्व युद्ध होते रहे और जो उसकी जो असला है, उसका जो बारूद है वो बिकता रहे मैम। और ट्रम्प जी के एक फोन पर हमारे प्रधानमंत्री जी सरेंडर कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक 83 साल के एक बुजुर्ग से सीखना चाहिए। तो हमारे साथ ट्रम्प जी को खड़ा होना चाहिए था और पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने में ट्रम्प जी को मदद करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो भैया चाय तक नहीं पिलाई। और हमारे मोदी जी कहते थे अब की बार ट्रम्प की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। 12 दिन के युद्ध के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ट्रम्प ये ऐलान कर रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध था उस पर युद्ध विराम लग चुका है। इस घोषणा के बाद ईरानी मीडिया के अंदर काफ़ी कुछ चला। ईरानी मीडिया ने सीधा अमेरिका को ललकारते हुए ऐलान किया कि ट्रम्प ने गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए युद्ध विराम की घोषणा की अपील की। हालांकि युद्ध विराम की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जब ईरान अमेरिका को, मजबूत देश को ये बड़ा संदेश दे सकता है, ये कह सकता है कि वो गिड़गिड़ाया है और गिड़गिड़ाने को लेकर हमने सीज़फायर पर सहमति जताई है, तो फिर भारत इस तरीके के बड़े एक्शन लेता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता? देश के प्रधानमंत्री सरेंडर हो चुके हैं, ये विपक्ष कहता है, लेकिन क्या देश के भीतर मोदी जी सरेंडर हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रम्प सरेंडर हो चुके? ईरान के हमले से अमेरिका डर चुका है, ये सवाल भी है। सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, लगभग 12 दिन पूरे दुनिया ने युद्ध देखा ईरान और इजराइल का, बीच में अमेरिका भी कूदा, लेकिन अब सीज़फायर की खबर आई भी तो ट्रम्प ने की, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सीज़फायर का ऐलान भी करते हैं। इस सीज़फायर ऐलान को कैसे देखते हैं आप? देखिए मैम, जिस तरीके से इजराइल ने गाज़ा, फ़लस्तीन के अंदर जो बमबारी की और वहाँ मासूम लोगों की हत्याएं की, जिस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा, उसने जो तानाशाही की और जो मानवता का कत्ल किया, इंसानियत का कत्ल किया, आज उसी का नतीजा है जो ईरान में और इजराइल में, जो इजराइल की तानाशाही है, जो नेतन्याहू जी का जो तानाशाही थी, उसका ईरान ने मजबूती से जवाब दिया है। और देखिए, एक होता है, इजराइल एक ऐसा मुल्क है, देखिए हम आतंकवाद का और जो अब जहाँ पर मानव कत्ल होता है, जहाँ मानवता कत्ल होती है, हम उसका समर्थन नहीं करते। इजराइल जो है एक आतंकवादी देश है, उसने मासूमों को मारा है। और अब जो ईरान से लड़ाई हुई है, इसमें ईरान ने उसको बता दिया है कि किस तरीके से जालिम का सामना किया जाता है। वो कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन, अगर हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जिस तरीके से आज जो इजराइल के साथ हो रहा है और ये ईरान का युद्ध है, इसमें इजराइल की तानाशाही के खिलाफ चाहे ट्रम्प जी का भी इंटरफेयर रहा हो, ईरान ने कहा मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं गलत के सामने कभी सरेंडर नहीं करूंगा। तो इजराइल की जो तानाशाही है, इजराइल के जुल्म के खिलाफ ईरान ने जो लड़ाई लड़ी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। और इजराइल ने जिस लड़ाई को शुरू किया है, ईरान उसको ख़त्म करने की ठान ली है। देखिए मैडम, हम हत्याओं का समर्थन नहीं करते और ना ही कोई भी फैसला बंदूक की नोक से या बम से नहीं होगा। कोई भी समाधान बंदूक से नहीं होगा। आखिर कब तक पूरी दुनिया में युद्ध के हालात चलते रहेंगे? कभी यही युद्ध हो जाता है, यूक्रेन रूस बार हुआ, इंडिया पाकिस्तान हुआ, अब इजराइल और ईरान में हो रहा है। तो देखिए, समाधान कलम से निकलेगा, बंदूक से कोई समझौता नहीं होगा। जो इजराइल का आतंकवाद है और उसके खिलाफ जो ईरान ने लड़ाई लड़ी है और सरेंडर नहीं किया, हम इजराइल को, उसको, ईरान को कहना चाहेंगे जुल्म के खिलाफ वो लड़ रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तान आतंकवादी है, हमारे टुकड़ों पर पलता है, आतंकवादी देश है, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। और ट्रम्प जी के एक फ़ोन पर हमारे प्रधानमंत्री जी सरेंडर कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को एक 83 साल के एक बुजुर्ग से सीखना चाहिए कि उन्होंने कहा मैं झुकूंगा नहीं, गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सरेंडर कर देते हैं ट्रम्प के कहने से। तो ये 56 इंच का सीना कहा गया। पूरा देश, पक्ष विपक्ष,
हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति सेना के और सरकार के साथ खड़ा था कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दीजिए, पाकिस्तान के आतंकवाद को निस्तो नाबूद कर दीजिए। हमारी फौज ने पाकिस्तान को जो कैंप थे उसको नष्ट किया, लेकिन 5 दिन बाद हम पाकिस्तान को नष्ट करने वाले थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रंप के कहने से सरेंडर कर देते हैं। तो ये 56 इंच का सीना कहाँ गया? अपने अधिकारों के लिए और गलत के और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए झुकना नहीं पड़ता है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। और यही बयान सांसद संजय राउत का भी सामने आया, जो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आगे मोदी और शाह झुक गए, लेकिन ईरान नहीं झुका। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैम, ईरान जो है लड़ाई को लड़ रहा है। इजराइल एक आतंकवादी देश है जो मानवता का कत्ल करे, जो मासूमों की हत्याएं करे, मासूम लोगों पर बम बरसाए, मिसाइलें दागे, तो वो आतंकवादी हुआ। तो जो इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ ईरान ने लड़ाई शुरू की है, तो संजय रावत जी का बयान सही है। उन्होंने कहा ना कि सरेंडर नहीं किया, ईरान ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन हमारे देश के 56 इंची प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए। तो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ईरान से सीखना चाहिए, एक 83 साल के बुजुर्ग से, कि जहां हक की लड़ाई होती है वह सरेंडर नहीं किया जाता। आतंकवाद के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ट्रंप जी हमारे देश के कोई अन्नदाता नहीं है। ट्रंप जी हमारे देश के सैनिकों को सैलरी नहीं देते। हमारे देश की सेना का जो खर्च है वो ट्रंप जी नहीं करते। तो ट्रंप जी को क्या अधिकार था? तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और मानवता बचाने के लिए लड़ रहे हैं। मैडम, हम मानवता के एक साथ हैं। हम किसी भी कत्ल पर, हत्या पर जश्न नहीं करते। जो ये मौतें हो रही हैं, ईरान में हो रही हैं, इजराइल में हो रही हैं, इजराइल में जो मौतें हो रही हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ नेतन्याहू हैं। ऐसा नहीं है इजराइल में सब लोग गलत हैं। जो मासूमों की हत्याएं जाने जा रही हैं मैम, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नेतन्याहू। इजराइल की जनता को नेतन्याहू की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए और उसके खिलाफ बिगुल बजाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का जो जड़ है वो इजराइल है। मैडम, लेकिन सर, जब चर्चा हो ही रही है, युद्ध की और तुलना हो रही है, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि जब ईरान और इजराइल का युद्ध होता है तो अमेरिका कूद जाता है, अमेरिका समर्थन में आता है। लेकिन जब आतंक के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने खड़ा था, तब अमेरिका खुलकर सामने नहीं आया। क्या आतंक का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं जिस पर भारत का साथ देना चाहिए था? देखिए मैम, अमेरिका का एक सिस्टम है, वो सब लोगों को अपने, वो कहते हैं ना कि पिट्ठू बना के रखना चाहते हैं। देखिए, इजराइल के साथ वो दे रहे हैं, इजराइल ने मानवता का कत्ल किया है और इजराइल का साथ ट्रंप जी दे रहे हैं। लेकिन आतंकवाद, जो पाकिस्तान में आतंकवादी पल रहे हैं, हमारे सैनिकों के उन्होंने शहीद किया, हमारे बहुत से लोगों को पहलगांव में उन्होंने मारा, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। तो हमारे साथ ट्रंप जी को खड़ा होना चाहिए था और पाकिस्तान के आतंकवाद को ख़त्म करने में ट्रंप जी को मदद करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान का, वो कहते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो भैया चाय तक नहीं पिलाई, और हमारे मोदी जी कहते थे अब की बार ट्रंप की सरकार। और एक तरफ वो आते हैं आसिम मुनीर, उनको ट्रंप जी नाश्ता भी कराते हैं, खाना भी खिलाते हैं, चाय भी खिलाते हैं। तो ये 56 इंच का सीना कहाँ गया? हमारे देश, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का विदेश की धरती पर अपमान होता है तो वह पूरे भारत का अपमान होता है। जो ये ट्रंप जी से दोस्ती का जो मुखौटा था, अब ये उतर गया है और हमने ट्रंप के सामने जो सरेंडर किया है, ये मोदी जी का बहुत ही गलत फैसला था, बहुत गलत फैसला। मैं इस पर दोबारा आऊँगी, लेकिन इस बीच इजराइल और ईरान की जो युद्ध दिखने को मिला, उसमें एक तरफ अमेरिका हमला करता है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए गुहार भी लगाता है या फिर फैसला सुना देता है। आखिर अमेरिका का क्या दोहरा चरित्र है? वो कर कुछ रहा है, क्या कुछ रहा है? देखिए मैम, अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आ गया। एक तरफ आतंकवाद पे भारत का साथ ना देके पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, दूसरी तरफ जो इजराइल है जिसने गाजा को पूरा शमशान बना दिया, वहाँ मासूम बच्चों की हत्याएं हुई, उसके समर्थन में ईरान पर हमला कर देता है। उसके बाद फिर मीडिया में खबर चलती है कि इजराइल माफ़ी मांग रहा है, युद्ध विराम चाह रहा है। एक तरफ सीज फायर की बात होती है, एक तरफ युद्ध विराम की बात होती है। तो अमेरिका का ये दोहरा चरित्र है। अमेरिका नहीं चाहता कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, क्योंकि अमेरिका चाहता है देश में विश्व युद्ध होते रहे और जो उसकी जो असला है, उसका जो बारूद है वो बिकता रहे। मैम, पहले रूस यूक्रेन का युद्ध कराया, उसके बाद ये फिलिस्तीन और इसका युद्ध चला इजराइल का, अब ईरान का चला, पीछे पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ। तो अमेरिका नहीं चाहता, ट्रंप नहीं चाहते, अमेरिका नहीं, ट्रंप नहीं चाहता कि देश, पूरी दुनिया के अंदर शांति रहे। मैम, लेकिन क्या ईरान के हमले से और चेतावनी से ट्रंप डर चुके हैं, घबरा चुके हैं? जी, घबरा चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरी मजबूती से कहा कि हम झुकने वाले नहीं है, घुटने टेकने वाले नहीं है, हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन हम देखिए, हम भी ईरान के जो बमबारी हो रही है उसका हम समर्थन नहीं कर रहे। मैं किसी युद्ध का समर्थन नहीं करता, क्योंकि जो मासूम वहाँ पर
जिनकी हत्या जाने जा रही है, उनका क्या कसूर है? इसका सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वो नेतन्याहू है मैम। नेतन्याहू ने लाखों लोगों के कत्ल का और मौतों का जिम्मेदार सिर्फ नेतन्याहू है। उसको पूरे दुनिया के अंदर जो यूएन की बैठक हो उसमें आतंकवादी घोषित करना चाहिए और उसको जी आतंकवादी है। राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अमेरिका राजनीतिक रोटियां सेक रहा है अपने फायदे के लिए। वो देश पूरी दुनिया के अंदर शांति नहीं चाहता। कभी भारत के साथ खड़ा हो जाता है, कभी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, तो कभी ईरान के साथ खड़ा हो जाता है, तो कभी कुवैत के साथ खड़ा हो जाता है, तो कभी यूक्रेन के साथ दिखावा करता है, कभी रूस के साथ। तो अमेरिका का कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। और वो कहते हैं ना कि चापलूसी, ये सबकी चापलूसी करते हैं और दुनिया को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्या सीज फायर के मुद्दे पर ईरान जैसा हौसला भारत को भी दिखाना चाहिए था? ट्रम्प को ये सीधा कहना चाहिए था कि सीज फायर में अमेरिका की कोई दखल नहीं और भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता आपसी सहमति पर हुआ? देखिए मैम, सबसे पहले मोदी जी की चुप्पी को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। मैम, सबसे पहली चीज़ है, जब पहलगांव के अंदर उन आतंकवादियों ने बर्बरता के साथ हमारे देश के लोगों की हत्या की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, पूरे देश की जनता में रोष था, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी जातीय धर्म हो। हर व्यक्ति चाहता था कि इस बार पाकिस्तान से आर पार हो जाए, इस आतंकवादी मुल्क को इसकी औकात दिखा दी जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सेना और हमारे देश की जनता ने जिस मजबूती से पाकिस्तान के खिलाफ एक सुर में कहा कि चढ़ाई कर दीजिए और इस पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म कर दीजिए, हमारी सेना ने चढ़ाई की। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका से ट्रम्प जी का ऑर्डर आता है कि सरेंडर कर दीजिए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी सरेंडर हो गए। मैडम, ये बहुत ही गलत है। पूरा देश चाहता था कि आतंकवाद का सामना हो, लेकिन मोदी जी ने ये सरेंडर कर हमारी सेना को और अपने आप को, पूरे देश को कमजोर साबित कराया। हम पाकिस्तान के आतंकवाद का खात्मा चाहते थे। धन्यवाद। देखिए, इजराइल और ईरान के युद्ध विराम के बाद ये चर्चा तो जरूर उठने लगे है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया था ट्रम्प के आगे, क्योंकि अभी तक सीज फायर को लेकर खुलकर पिक्चर देश की जनता के सामने नहीं आई है। और दूसरी तरफ क्या ईरान के सामने ट्रम्प ने सरेंडर कर दिया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।